साथियों नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आखिर अमेरिका ने ईरान के लिए 5 दिन का युद्ध विराम क्यों किया है, आखिर इसके पीछे क्या कारण है। अमेरिका ने 5 दिन का सीज फायर क्यों किया है, क्या अब युद्ध समाप्त हो जाएगा, इसके पीछे अमेरिका का कोई चाल है। ये सारी जानकारी इस वीडियो में जानेंगे विस्तृत रूप से। तो आइए एक एक करके समझते हैं, सारी जानकारी को एक एक करके समझते हैं। अब देखिए कहानी प्रारंभ होता है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 28 फरवरी 2026। 28 फरवरी 2026 से ये युद्ध प्रारंभ हुआ। अमेरिका इजराइल एक साथ था और ईरान एक तरफ था। 28 फरवरी से युद्ध प्रारंभ हुआ, युद्ध चल ही रहा था। 22 मार्च 2026 दिन रविवार था। 22 मार्च 2026 दिन रविवार, याद रखिएगा। इस दिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या बोला कि अगर 48 घंटे में अगले 48 घंटे में युद्ध को नहीं रोकता है ईरान, और हार्मुज जल संधि पे जो भी पाबंदी लगाया है अगर उसको नहीं हटाता है, तो 48 घंटे बाद हमला और तेज कर दिया जाएगा। और जो भी ईरान में न्यूक्लियर प्लांट है, जो गैस के ठिकाना है, सारे पे हमला तेज किया जाएगा। इसके बाद क्या हुआ, पूरा दुनिया में हड़कंप मच गया और पूरा दुनिया एक तरफ देखने लगा कि पता नहीं 48 घंटे बाद क्या होगा। उसके तुरंत अगले ही दिन 24 घंटा अभी हुआ ही नहीं था कि सोमवार सुबह 23 मार्च 2026 को ट्रंप ने फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि हम 5 दिन के लिए युद्ध विराम करते हैं, यानी कि अगले 5 दिन तक मेरे तरफ से कोई भी हमला ईरान में नहीं किया जाएगा और हम लोग ईरान से एक अच्छा नेगोशिएशन बातचीत हो रहा है और उम्मीद है कि युद्ध समाप्त हो जाएगा। ऐसा ट्रंप ने बोला था कि 5 दिन तक हम लोग युद्ध विराम करते हैं, उसके बाद आगे चर्चा होगा, देखते हैं क्या होगा। अब देखिए जो 23 मार्च 2026 को ट्रंप ने यह घोषणा किया कि युद्ध विराम करते हैं, इसके पीछे कारण क्या हो सकता है। पहले आर्थिक कारण इसको समझते हैं। आर्थिक कारण क्या था। अब देखिए जैसा कि आप जानते हैं कि 28 फरवरी से जब युद्ध प्रारंभ हुआ था, उस वक्त प्रति बैरल तेल का कीमत था, जो कच्चा तेल क्रूड ऑयल का कीमत था, $78.50 था। उसके बाद 5 मार्च को $82.20 था प्रति बैरल। अब बैरल यहाँ पे है, एक बैरल में 159 लीटर तेल होता है। एक बैरल में 159 लीटर तेल होता है। चलिए अब देखिए यहाँ पे गौर कीजिए, यहाँ 22 मार्च को आपको कितना कीमत हो गया था, $102.30 था प्रति बैरल। अब देखिए 22 मार्च को यह कीमत आपको दिख रहा है, ग्राफ सबसे हाईएस्ट पीक पे चला गया हुआ है। उसी के अगले दिन 23 मार्च को यह घोषणा करने के बाद ही तेल के कीमत में गिरावट आया, $98.80 हो गया है, जो अभी का रेट है मार्च 26 का। 26 मार्च 2026 का रेट है $98.80 प्रति बैरल। अब देखिए हुआ क्या था, और भी कहानी डीपली में समझिए। जब यह युद्ध शुरू हुआ तो क्या हुआ कि स्टॉक एक्सचेंज, जैसे कि अपने भारत में स्टॉक एक्सचेंज है बीएसई, एनएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, उसी तरह अमेरिका का स्टॉक एक्सचेंज है जो शेयर बाजार को देखता है, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है। चीन का संघाई स्टॉक एक्सचेंज, जापान का टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज, उसी तरह अमेरिका का है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। ये अमेरिका का और दुनिया का बहुत ही पावरफुल शेयर मार्केट को ये देखता है आपका न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। युद्ध शुरू होने के बाद शेयर बाजार धीरे धीरे गिरना शुरू हो गया था अमेरिका का, और इससे पूरे दुनिया पर असर पड़ रहा था। शेयर बाजार जब नीचे गिरता है तो उस देश का आर्थिक स्थिति कमजोर होता है। किसी भी देश का आर्थिक स्थिति मजबूत है या ग्रो कर रहा है, वो शेयर बाजार से ही देखता है। अगर शेयर बाजार इंक्रीज कर रहा है तो यानी उस देश का इकोनॉमी भी बढ़ रहा है। ये चीज आप इकोनॉमिक्स में आप पढ़े होंगे या आप जहां भी समझे होंगे। तो क्या हुआ कि वहां शेयर बाजार दिन पे दिन घटते जा रहा था, गिर रहा था, शेयर बाजार का स्थिति बहुत खराब हो रहा था, लोग अपना शेयर निकाल रहा था कंपनी से। ये एक चिंता का विषय पूरे अमेरिका में हो गया था। जगह जगह अमेरिकी राष्ट्रपति का विरोध हो रहा था अमेरिका में। और जैसा कि अमेरिकी राष्ट्रपति बोल रहे थे कि ईरान में सब कुछ तबाह हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, ऐसा दिखने को नहीं मिल रहा था, क्योंकि ईरान हमेशा पलटवार कर रहा था। यहां तक कि अमेरिका का सबसे
शक्तिशाली फाइटर जेट लड़ाकू विमान F-35 जिसका कीमत लगभग 700 से 800 करोड़ है। एक लड़ाकू विमान F-35 जो सबसे उन्नत किस्म का है, F-35 लड़ाकू विमान जिसका कीमत लगभग आपका 700 से 800 करोड़ रुपया है, रुपया में बतला रहे हैं, उसको भी ईरान ने मार गिराया। F-15 लड़ाकू विमान को उसको भी गिराया। बहुत सारे ड्रोन जो शक्तिशाली ड्रोन अमेरिका का है वो सबको भी मार गिराया ईरान। इससे क्या हुआ कि अमेरिका के लोगों में ये मतलब कि एक विरोध होने लगा ट्रंप के खिलाफ पे कि ट्रंप बोल रहे हैं कुछ और लेकिन दिख रहा है कुछ और। ये सब सारा कुछ चल रहा था, मार्केट धीरे धीरे गिर रहा था। ट्रंप एक बिजनेसमैन, बिजनेस के हिसाब से भी देख रहे थे कि मेरा अर्थव्यवस्था अब धीरे धीरे गड़बड़ा रहा है। तो क्या किया, अचानक से वो फैसला लिए कि हाँ 23 मार्च 2026 को अचानक से वो फैसला लिए कि 5 दिन का हम लोग युद्ध विराम करते। 5 दिन ये शेयर बाजार, जैसे ही युद्ध विराम वो किए शेयर बाजार में थोड़ा बढ़ोतरी शुरू हो गया। पूरे देश में शेयर बाजार में इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, अभी बढ़ोतरी हो रहा है। उम्मीद यही है कि आगे भी बढ़ोतरी होगा। तो ये सोमवार से शुक्रवार तक का युद्ध विराम है और आगे देखिए अब क्या होता है। लेकिन एक तरफ देखिए यहां युद्ध विराम का घोषणा आप किए, ट्रंप ने युद्ध विराम का घोषणा किया, लेकिन इजराइल क्या कर रहा है, अभी भी ईरान पे हमला कर रहा है, ईरान इजराइल पे हमला कर रहा है। लेकिन हाँ अमेरिका अभी हमला नहीं कर रहा है। तो ये देखने को मिल रहा है। अब देखिए इससे क्या हुआ कि पूरे दुनिया में एक संकट पैदा हुआ, पूरे दुनिया में गैस का संकट पैदा हुआ। अब भारत में देखिए गैस का संकट, जो एलपीजी का संकट है, वो उसके बारे में अब हम लोग थोड़ा समझिए कि क्या है संकट है। अब देखिए भारत में एलपीजी आयात प्रमुख देश और नए स्रोत, भारत में कहां से एलपीजी आते हैं। अब जैसे देखिए सऊदी अरब से आते हैं, कतर से आते हैं, संयुक्त अरब अमीरात से आते हैं, कुवैत से आते हैं। जो घरेलू सिलेंडर जो यूज करते हैं एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये इसका महत्वपूर्ण जिस देश से आता है वो सऊदी अरब से आता है, कतर से आता है, संयुक्त अरब अमीरात से आता है, कुवैत से आता है, अमेरिका से भी अब आ रहा है। चलिए अब देखिए किस देश से कितना परसेंटेज हम लोग एलपीजी हम लोग आयात करते हैं, एलपीजी आयात करते हैं। तो देखिए कतर से हम लोग 30% हम लोग आयात करते हैं। पहले के भी वीडियो में हम बताए थे कि कतर से ही सबसे ज्यादा गैस हम लोग आपूर्ति करते हैं। कतर से 30%, सऊदी अरब से 23% करते हैं, 23%, कुवैत से 13% करते हैं, कुवैत से 13%, यूएई से लगभग 18% करते हैं, यूएसए से भी करते हैं, वेस्ट अफ्रीका के कुछ देशों से करते हैं, अदर देशों से जैसे 16%, जिसमें यूएसए, अफ्रीका ये सब देश है। तो वहां से हम लोग का इंपोर्ट होता है आपका एलपीजी इंपोर्ट होता है हम लोग का, वहां से इंपोर्ट होता है। अब देखिए यहां स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जल संधि इतना महत्वपूर्ण क्यों है, इतना महत्वपूर्ण हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि हार्मुज जल संधि से हमारे देश में जो आयात होता है एलपीजी जो आयात होता है 50% लगभग हार्मुज जल संधि के रास्ते ही आता है। 50% जो एलपीजी आता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो आता है, वो आपका 50% हार्मुज जल संधि से ही आता है। बाकी और भी देश से जिससे भी आता है हार्मुज जल संधि के होते हुए ही भारत में आता है। देखिए भारत में जल संधि, हार्मुज जल संधि यहाँ पे दिख रहा है, हार्मुज जल संधि के माध्यम से ही मुंद्रा पोर्ट पे आता है, ये सब जगह जहां जहां आता है इधर से ही आता है। तो इसलिए हार्मुज जल संधि हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। हालांकि आज ही ईरान ने घोषणा किया है कि हार्मुज जल संधि के रास्ते से 5 देशों का जहाज नहीं रुकेगा जो उनका मित्र देश है, जैसे कि भारत, पाकिस्तान भी उसमें शामिल है, चीन है, रसिया है, तुर्की है और जापान है, रूस नहीं है। भारत, चीन, पाकिस्तान, तुर्की और रूस है। 5 जापान है, रूस नहीं है। तो ये 5 देशों का जहाज हार्मुज जल संधि के रास्ते से जा सकता है, इसमें रुकावट नहीं होगा और ये जहाज हम लोग के यहाँ आएगा। और आज ही एक नया न्यूज है, पैक्सिस पायोनियर जहाज जो कि एलपीजी लेके भारत में मंगलोर में आया है, कर्नाटक के बंदरगाह है मंगलोर में आया है। ये अमेरिका से गैस लेके आया है, एलपीजी गैस लेके आया है। तो उम्मीद यही है कि धीरे धीरे जो गैस का संकट है, एलपीजी गैस का संकट जो आप देख रहे हैं भारत के विभिन्न
जगहों पे देख रहे हैं, ये धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। और भारत सरकार ने ये दावा भी किया है कि हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है ईंधन का और कोई ये संकट नहीं आने वाला है। बस आप लोग केवल पैनिक नहीं होइए, केवल मतलब घबरा कर हड़बड़ा कर स्टॉक करना नहीं शुरू कीजिए, आप धैर्य बनाए रखिए। गैस आपूर्ति 100% होगा और गैस आ भी रहा है, विभिन्न देशों से गैस आ रहा है। आज ही एक जहाज आया है, 1-2 दिनों में और भी जहाज आने वाला है। और हार्मुज जल संधि पर हम लोगों को कोई बाधा भी नहीं है, धीरे धीरे और भी जहाज आएगा। तो भारत सरकार ने बोला है कि इससे पैनिक नहीं होना है, आपको युद्ध चल रहा है, अलग मसला है, लेकिन हम लोग को गैस आपूर्ति, ईंधन आपूर्ति ये समय समय पे होते रहेगा। तो इसलिए आप लोग से भी यही गुजारिश है कि आप लोग भी धैर्य बनाकर रहिए और आप कमेंट करके बताइए कि क्या आपके यहाँ गैस की कमी है, गैस संकट है, कि आपके यहाँ गैस सप्लाई में कोई दिक्कत हो रहा है, गैस बुकिंग कर रहे हैं तो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो उम्मीद है कि सारा जानकारी, जो भी महत्वपूर्ण जानकारी था, युद्ध विराम के पीछे क्या कारण था, ये सारा जानकारी आपको बताया है। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।